बलवीर शरण गोयल जी अध्यक्ष इस कार्यक्रम के और डॉक्टर मुनीश्वर गुप्ता जी, केशव शर्मा जी ब्रज प्राण प्रचार प्रमुख, सामने बताइए प्लीज। मनमोहन निरंकारी जी, आप सभी को यहाँ पर सादर आमंत्रित करती हूँ। इधर सर, इधर ऐसे ऐसे। माँ शारदे के हम सब मित्रों मानस पुत्र और पुत्रियां हैं, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम सबके हस्त में कलम है। आपके कंठ में जो सुर है, जो संवाद है, जो वाणी है, वो सब माँ शारदे की कृपा से ही है। तो उस माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन करके ब्रज प्रांत का जो ब्रज फिल्म फेस्टिवल है उसका उद्घाटन हो रहा है। बस जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी यहाँ पे जो महनीय उपस्थिति है उसको सादर प्रणाम निवेदित करते हैं। और चलिए सीधे सीधे पहुँचते हैं। सम्मान की प्रक्रिया जो हमारी संस्कृति को प्रतिध्वनित करती है। सभी ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार और सीमा प्रबंधन का क्रियान्वयन किया। वर्ष 2018-19 में अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ में आपने पद पर सेवा की। इसके उपरांत निदेशक उत्तर पुलिस एकेडमी के रूप में अगली पीढ़ी के पुलिस ऑफिसर्स को प्रशिक्षण प्रदान किया। वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा के पद पर सेवारत हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे बीच होती नहीं उपस्थितियां यहाँ। और अब भाभी जी का सुंदर सा हाथ और सम्मान परिधान और साथ ही साथ इसके पीछे इस कार्यक्रम की सुंदर यादों को संरक्षित रखने के लिए मोहताज नहीं है। डॉक्टर पार्थ सारथी शर्मा होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और कई विश्व रिकॉर्ड आपने अपने नाम किए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज है। डॉक्टर पार्थ सारथी अब तक 17 लाख मरीजों का उपचार कर चुके हैं। लंदन की यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी आपको सम्मानित किया है। मेरे ख्याल से 2-3 दिन से लगे हुए हैं। बहुत सुंदर व्यवस्था है इस पूरे प्रांगण में। ये जो कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि किसी भी समाज की, किसी भी सभ्यता की जो एक शाश्वत पहचान होती है वो उस काल में सृजित साहित्य से। और जब मैं साहित्य की बात करता हूं तो उसमें सभी प्रकार का साहित्य या उसकी विधाएं, इसमें आज के युग में फिल्म का प्रदर्शन, क्रिएशन, मंचन, नाट्य का क्रिएशन, मंचन, ये सभी उसमें शामिल हैं। तो ये साहित्य जो है ये उस काल के विकास को दर्शाता है। और पिछले 32 साल में मुझे इस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में 3-4 बार सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं मथुरा में यहाँ पर रहा, अलीगढ़ भी एक बृहद ब्रज क्षेत्र का पार्ट है, मैं अलीगढ़ में भी रहा, आगरा में भी पहले रह चुका हूँ और अब 2 साल से पुनः आगरा में हूँ। तो वास्तव में यहाँ के ब्रज क्षेत्र के जो यहाँ का संस्कृति है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा माधुर्य, सबसे ज्यादा अपनत्व और सबसे ज्यादा रस इसी ब्रज क्षेत्र की संस्कृति में मुझे देखने को बहुत बढ़िया। और ये आज से ही नहीं, मेरे ख्याल से अनादिकाल से जिन आराध्य की हम सभी लोग पूजा करते हैं, मथुरा में, वृंदावन में, कण कण में वहाँ पर उनका निवास रहता है,
उस काल से ही जो ब्रज भाषा है और जो साहित्य है वो उसने इस क्षेत्र की एक अनूठी और अनोखी पहचान दी है। इन दोनों संस्थानों के द्वारा जो ये ब्रज फिल्म फेस्टिवल का मंचन किया जा रहा है, मैं उस दिन जब मैं बात कर रहा था आयोजक गण से, उन्होंने मुझे करीब 17-18 फिल्मों के बारे में बताया कि जो शॉर्ट फिल्म्स हैं जो यहाँ पर शायद प्रदर्शित की जाएंगी या यहाँ पर उनका मंचन होगा। तो ये ब्रज की संस्कृति को विभिन्न पहलुओं से देखने का एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही सफल प्रयास है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो हमारा छिपा हुआ टैलेंट था, जो हमारा ऐसा टैलेंट जिनको संभवतः कोई ऐसा मौका नहीं मिला, कोई ऐसा मंच नहीं मिला कि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके, यहाँ पर उनको वो मंच मिला है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से ब्रज की संस्कृति के एक अनछुए पहलू को या ब्रज की संस्कृति को एक नवीन रूप में सामने लाने का प्रयास किया है। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इन शॉर्ट फिल्म्स को क्रिएट किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जो ये पूरी जो चलेगी पूरी कार्यक्रम जो चलेगा अगले 2-3 दिन, तो उसमें आप सभी लोग इसका आनंद लेंगे और इस संस्कृति को, यहाँ के साहित्य को और ज्यादा व्यापक बनाने के लिए उसकी और ज्यादा उसके अलग अलग पहलुओं को सामने लाने में यह कार्यक्रम बहुत ही सफल सिद्ध होगा। धन्यवाद। पहले एक ड्राइंग बनाई रंगों से, उसके ऊपर तेल का आवरण और तत्पश्चात पानी। और ये कला बहुत सुंदर, गीतिका जो कला गीतिका की दोनों तरफ है, जब हम इस कला गीतिका का अवलोकन करेंगे तब देखेंगे बहुत सुंदर। हृदय से इन विद्यार्थियों को आप सभी की तरफ से आभार निवेदित करती हूँ। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर कुछ महनीय उपस्थिति है जो मुझे दिख रही है, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी और भूलवश जिनका नाम ना ले पाऊँ वो सहृदय होकर क्षमा करेंगे। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह मुझे दिख रहे हैं, शैलेंद्र। बहुत बढ़िया कार्य है, इसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ और बस मैं यही कहता हूँ 2 शब्दों से कि आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इस कार्य करते रहे और मेरे से कोई भी बच्चों के लिए कभी भी किसी भी जरूरत हो उसके लिए मैं अवश्य आपके लिए तत्पर तैयार हूँ। धन्यवाद। आपके लिए इतना ही कहूंगी, खुश शक्ल देखिए वो है ना, कितने खूबसूरत से है। तो खुश शक्ल भी है वो, खुश शक्ल भी है वो, ये अलग बात है, मगर हमको ज़हीन लोग हमेशा से अजीज थे। और आपकी ज़हीनियत का नतीजा है दोस्तों कि MPS जैसा वर्ल्ड स्कूल आपने न केवल आगरा, पूरे भारत में ऋषि की एक अग्रणी संस्था है जो कि जितने भी जीवन के क्षेत्र हैं, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कला हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो कोई क्रीड़ा का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र, मैंने ऐसा नहीं देखा। करीब 50 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए काम करते हैं। तो आज विश्व संवाद केंद्र ब्रज प्रांत, संस्कृति भारती और ललित कला संस्थान द्वारा ये एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अनूठी पहल है, क्योंकि फिल्मों से, जैसा कि ADG साहब ने बताया कि हमारी संस्कृति साहित्य के ऊपर ही निर्भर है और साहित्य ने ही हमारी संस्कृति को बहुत विस्तृत किया है और उस संस्कृति को आगे बढ़ाया है। तो फिल्में भी उस साहित्य का ही एक पार्ट है। और आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में ऐसी फिल्में आई हैं, जैसे मदर इंडिया आप देखें, अभी एक फिल्म जो आई थी सिखों के ऊपर आई थी, जो माता गुजरी के ऊपर आई थी, सुप्रीम मदरहुड। आप ऐसी फिल्में देखें जो आपके जीवन को, आपके युवाओं की दिशाओं को बदल सकती हैं। मुझे लगता है कि ऐसी
काफी लघु फिल्म है, करीब 30 से ऊपर सर 32 कितनी 35 के करीब फिल्में इस 3-4 दिन के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। और मुझे लगता है कि युवाओं को जरूर देखना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। आजकल स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां चल रही हैं, तो सबके पास टाइम होता है, कुछ टाइम निकाल सकते हैं और कुछ फिल्में यहाँ जरूर देखने आए हैं। सबसे गुजारिश है, निवेदन है कि इस कार्यक्रम को, जो कि विश्व संवाद केंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है, उसको सफल बनाएं। और मैं आयोजकों को शुभकामना देता हूं सफलता के लिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज के उद्घाटनकर्ता और हमारे मुख्य अतिथि श्री राजीव कृष्ण जी, अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, परम आदरणीय श्री सुरेश चंद्र जी और स्क्वाड्रन लीडर श्री ए.के. सिंह जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अखिल भारतीय फिल्म फेस्टिवल अहमदाबाद में सन 2022 में, 2021 में, 2020 में अहमदाबाद में आयोजित हुआ था। तब ब्रज प्रांत का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने और श्री रघुनंदन पारासर जी, शायद यहाँ मौजूद हो, हम दोनों ने जाकर वहाँ फिल्म फेस्टिवल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जितनी बड़ी रचना के साथ प्रदर्शित किया था, वो अखिल भारतीय स्तर पे थी। उसे देखकर बहुत कुछ अनुभव हुआ और उसी का एक छोटा सा रूप यहाँ देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छी तरह से प्रायोजित है। और आज के प्रदर्शनी में आप सभी लोग प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, तो इसके लिए केशव जी, कीर्ति जी एवं सभी अधिकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारी जो ये शॉर्ट फिल्म जो आई है, जो 35 फिल्में आई हैं, इसके लिए जूरी तय करेंगे कि किसको कौन सी रैंकिंग मिलेगी। लेकिन मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप उन फिल्मों को यहाँ देखने की व्यवस्था है ऑडिटोरियम में, आप लोग जरूर उसे देखें, क्योंकि भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई फिल्में, छोटे छोटे वो अनिल जैन रंगकर्मी जी दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे हमारे कलाकार हैं जो बैठ जाइए भाई साहब, आप चेयर ले लीजिए। और ऐसे समय में जिस देश की संस्कृति की गहराइयां जितनी अधिक होंगी, ये इस तरीके के आयोजन हमेशा सफल होंगे। हमारा देश 800 साल तो गुलाम रहा, मुगलों ने गुलाम रखा, फिर अंग्रेजों ने नहीं रखा, फिर भी कला और संस्कृति आज भी जीवंत है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं चिकित्सा करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस भी एक आर्ट है, एक कला है। बिना कला के हम कुछ नहीं कर सकते। साइंस भी एक कला है। तो ये कला और संस्कृति जितनी हमारी मजबूत होगी, हमारी भारतीय संस्कृति उतनी गहराइयों में जाएगी। और आप सभी माताएं बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सब कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को भी इस फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्में दिखाई जा रही हैं, प्रदर्शित की जा रही हैं, उनको दिखाने अवश्य लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शॉर्ट फिल्म का आयोजन है, इसलिए रखा गया है कि हम सब देखते हैं व्हाट्सएप पर, कोई टिकटॉक की फिल्म बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं, कोई कुछ बनाते हैं, लेकिन वो केवल मौज मस्ती की फिल्म बनती। ऐसी छोटी फिल्में जब कोई मैसेज देकर जाती हैं तो बड़े अच्छा उसका हृदय की गहराई तक उसका प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी छोटी फिल्में जो सकारात्मक हो, समाज में कुछ संदेश दे, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह मंच दिया गया। बाहर देखें कि वहां पर जो फिल्में सिलेक्ट हुई है, उनका वहां पर एक दृश्य छोटा सा दिया गया है। कुछ आगरा से आई हैं, कुछ पीलीभीत से आई हैं, कुछ अलीगढ़ से आई हैं। ऐसे ब्रज प्रांत ने ऐसा अपना फिल्म फेस्टिवल किया है। ये छोटे कलाकार ही, ये छोटे फोटोग्राफर ही, ये छोटे निर्देशक ही, छोटे प्रोड्यूसर ही बाद में विवेक अग्निहोत्री बन सकते हैं, कोई पल्लवी जोशी बन सकती है, या कोई और भी बन सकती है। तो उनको ये प्रमोट करना कि देश में अच्छी फिल्मों की आवश्यकता है। आपने देखा होगा अपने इस समय बॉलीवुड को थोड़ा सा झटका लगा है। उन्होंने अपनी मर्जी से फिल्म बनाते थे, तो फिल्म बनाना उनका थोड़ा सा झटका लगा है, तो अपनी मर्जी से फिल्म बनाना उन्होंने सोचना बंद किया है। करोड़ों रुपए का उनको लॉस भी हुआ है। इस देश का जो जनमानस है, जो देखना चाहता है, वह न दिखाकर वो जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं।
ये अपने देश के जनमानस की छवि, संस्कृति सब पर उठा लगा था। इस कारण से यह भारतीय चित्र साधना नाम की एक संस्था है, वह देश भर में ऐसे छोटे छोटे फिल्म आयोजन करती है और अखिल भारतीय स्तर पर 3 वर्ष में एक बार फिल्म फेस्टिवल आयोजन करती है। अभी कोरोना के पहले 2020 में हुआ था और अभी 2022 के मार्च में पंडित नाथलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में यह भारतीय चित्र साधना का अखिल भारतीय फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें दक्षिण भारतीय फिल्में नहीं आई थी, वो वहां अलग करते हैं। उत्तर भारतीय फिल्मों के लिए जो हिंदी फिल्में हैं उनको लिए एक माध्यम प्रदान किया गया था। तो ऐसा इसका सोच है। आप सबसे विनम्र निवेदन, ये जो हमने प्रदर्शनी लगाई है, ये प्रदर्शनी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति शब्द दादा साहब फाल्के, उनके नाम पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें 1969 से लेकर और 2020 तक जिन लोगों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है उनका स्मरण किया गया है, उनके चित्र अरेंज किए गए हैं। आपको स्मरण हो जाएगा किन किन को ऐसे फिल्म मिले। शायद पहला पुरस्कार देविका रानी में जो मिला था 1969 में, और अंतिम पुरस्कार 2020 में यहाँ लगा हुआ चित्र उनका है। तो ऐसे गैलरी को आप अवश्य देखें। और कल का जो कार्यक्रम है, ऐसे शॉर्ट फिल्म को जो जिन्होंने बनाई है वो भी आएंगे और जो आप जैसे लोग देखने भी आएंगे, उनका उत्साहवर्धन होगा, उनको मंच पर बुला के सम्मान मिलेंगे, उनका उत्साहवर्धन होगा। तो मैं समझता हूँ इस उत्साहवर्धन के काम में और आप अपना सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अपना ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रचार विभाग है, ये विभिन्न आयामों के माध्यम से विभिन्न जगह कार्य करता है। तो जैसे आज हम सब फिल्म आयाम के नाते यहाँ आए हैं, एक छोटा सा कार्यक्रम प्रदर्शनी उद्घाटन यहाँ है, कल फिल्म फेस्टिवल का कार्यक्रम रहेगा। ऐसे दूसरा आयाम है साहित्य। साहित्य का पीछे उद्देश्य यही है कि घर घर में, हम सब हिंदू घर में जन्म लिए हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति से संबंधित बातें भूल चुके हैं। और जो विशेषकर वर्तमान में बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, वो नहीं जानते। उदाहरण के लिए हम सबका नाम पंचांग के अनुसार सब कुछ रखा गया, लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी के 12 महीने हम लोगों को कितने को पता है, तो नहीं बता पाएंगे। जनवरी फरवरी तो याद है, लेकिन चैत वैसाख जेठ नहीं ध्यान। तो ये सब हमको कहाँ से ध्यान में आएगा? उसके लिए अपना ये प्रचार विभाग का दूसरा आयाम है साहित्य विक्रय। इसके माध्यम से हम घर घर में साहित्य पहुंचाते हैं, और सरल साहित्य जिसमें हम देश संस्कृति से जुड़ सके, अपने को जोड़ सके और आने वाली पीढ़ी को जोड़ सके। उसके निमित्त बाहर एक स्टॉल भी लगाया, तो जाते समय हमको जो पसंद हो कोई ना कोई एक पुस्तक लेकर जाएगी, इतना निवेदन। तो एक पुस्तक है यहाँ छत्रपति शिवाजी। नाम सुनते ही हमें उनका ध्यान आ गया। हमने देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जो कार्य किए हैं वो हमको ध्यान आ गए। तो ऐसी एक छोटी सी पुस्तिका में उनके जीवन को दर्शाया गया है। ऐसी जीजाबाई, इनका भी नाम ऐसा है कि जिन्होंने एक छोटे से बालक अर्थात शिवाजी को एक हिंदू साम्राज्य का अधिपति बनाने के लिए क्या क्या मेहनत की, उनके जीवन से के संबंध में यह पुस्तक है। ये भारत परिचय, ये भारत बहुत बड़ा है, लेकिन ध्यान में आता है कि कुछ चीजें ही ध्यान है। जैसे अब हम आगरा आएंगे तो केवल भारत में क्या देखने आ रहे हैं? ताजमहल देखने आ रहे हैं, लेकिन ताजमहल के अलावा भी बहुत चीजें हैं। तो ये भारत परिचय के नाम से जो पुस्तक है, इसमें पूरे भारत में जितने भी अच्छे अच्छे स्थान हैं उनके नाम दर्शाए गए, उनके बारे में बताया गया। एक पुस्तक ये थोड़ा सा नाम कठिन है कि भारतीय मुसलमानों के हिंदू पूर्वज। अब ये पुस्तक कौन ध्यान में करेगा कि जो आज किसी कारणवश दूसरे धर्म में चले गए, या लालच से चले गए, या दबाव से चले गए, कैसे भी चले गए, लेकिन उनको उनके पूर्वज याद दिलाना है। तो ऐसा ये पुस्तक में ऐसी सब जानकारी दी गई है। हम देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति विभिन्न चीजों से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वेदों में भी राष्ट्रभक्ति है। ऐसी एक पुस्तिका ये वेदों में राष्ट्रभक्ति। परिवार आज संयुक्त नहीं रहे, छोटे छोटे परिवार हो गए। इसलिए पहले तो दादा दादी कहानी के माध्यम से संस्कार देते थे, लेकिन आज एकल परिवार है, उसमें भी हमको समय नहीं है। पश्चिम संस्कृति हावी हो गई है, इसलिए परिवार में क्या क्या चीजें ध्यान में रखें जिससे हमारा परिवार संयुक्त रहे। इसके लिए परिवार प्रबोधन के नाम से एक पुस्तिका है। अपने संविधान के शिल्पी अम्बेडकर जी, उनके जीवन के ऊपर भी ये पुस्तक है।
हमने क्रांतिकारियों पर तो नाम सुने, लेकिन क्रांतिकारी महिलाएं ये भी हमको इस पुस्तक में ध्यान में आएंगी, कौन कौन सी क्रांतिकारी महिलाएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। ये थोड़ा सा कठिन टॉपिक है। हिंदुत्व के लिए बहुत तरह की परिभाषाएं समय समय पे बताते गए हैं, लेकिन एक सरल माध्यम से इस पुस्तक में दिया गया है। ये परिवार प्रबोधन की एक अंग्रेजी पुस्तक भी है, जिनको अंग्रेजी में पढ़ना है तो उपलब्ध रहेगी। ऐसी अंत में मीठे बोल, कथा अनमोल, ऐसे कथा कहानी के माध्यम से संस्कार हम बच्चों को दे सके, ऐसे ये कुछ पुस्तकों का मैंने परिचय कराया। धन्यवाद। प्रशंसा पहले भी बहुत हो चुकी है, और जैसे क्या है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। जैसा पुलिस की जो भूमिका बन जाती है, या पुलिस के बारे में जो प्रारूप दिमाग में बन गया है, कानून के रखवाले से जब डर लगने लगे तो पुलिस का स्वरूप खराब माना जाएगा। राजीव जी ने जो अपना स्वरूप पूरे आगरा में विकसित किया है, पुलिस की इतनी मधुर और सामाजिक छवि उन्होंने लगातार कार्यक्रमों में प्रेषित की है। कोई भी सामाजिक काम समाज में पैसा बहुतों के पास होता है, लेकिन उसको समय पर और सदुपयोग करने का मन ऐसा कम लोगों का होता है। सुरेश जी का, स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह जी का, इन सबको मैंने ऐसी चीजों में सहयोगी के रूप में देखा है। उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर पार्थ सारथी एक बहुत बड़ा नाम है आगरा का। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं। निश्चित तौर से उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यह विश्व संवाद केंद्र के लिए बड़े गौरव की बात है। हमारे अध्यक्ष श्रीमान बलवीर जी हैं, जिनके पास इतना खजाना है, कितने लंबे समय जनसंघ की स्थापना से लेकर आज तक काम कर रहे हैं, वो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और अनेक ऐसे लोग जिनके सभी के नाम लूंगा तो लंबा हो जाएगा। सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इसकी जो कल्पना करना, क्योंकि जो पुरस्कार मिलते हैं वो किसी न किसी कारण मिलते हैं। आज भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने क्या भूमिका निभाई फिल्म इंडस्ट्री को बनाने में, निश्चित तौर से उसके विजेताओं को जरूर देखना चाहिए। और हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो फिल्मों के माध्यम से, मैं लगातार लिखता भी रहता हूँ, इनको हीरो कहना बंद करिए। ये गुटखा बेच रहे हैं, इनको पद्मश्री नहीं मिलना चाहिए, इनको पद्म भूषण नहीं मिलना चाहिए जो गुटखे बेच रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं दरकिनार करके इस प्रकार के लोगों को जो अच्छी चीज, सामाजिक चीज प्रेषित कर सके, उनको कैसे हम समाज में स्थापित करें। इसलिए यह प्रयास ब्रज फेस्टिवल का जो किया गया है, निश्चित तौर से यह बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि हर हाल में जो चीज चलती हुई दिखाई देती है उसका प्रभाव दिमाग पर पड़ता है। और फिल्मों का अच्छा होना किसी भी समाज के अच्छे होने के लिए बहुत जरूरी है। इसका यह प्रयास है। आप सब लोगों ने इस अवसर पर यहाँ आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और कल भी जरूर बड़ी संख्या में बाइट कर लेंगे, बस ये बाइट कर लेंगे।